आज 4 बरस बाद जब वो मुसलमानों के मरकज मदीना की तरफ जा रहा था तो उसे अपनी ही ललकार सुनाई दे रही थी, मैं हूं अबू सुलेमान। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी बर्छी कितने मुसलमानों के जिस्मों में उतरी थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया था। थोड़ी देर बाद उसे पता चला था कि मुसलमान अपने नबी की कमान से निकल चुके हैं और अकरमा मुसलमानों के नबी की तरफ चला गया है। हकीकत भी यही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान ख़त्म हो चुकी थी और मार्के की सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म नहीं कर सकते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मैदान जंग से निकलना भी ना चाहते थे। हालांकि सूरत हाल ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकल जाना चाहिए था, लेकिन आप किसी बेहतर पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश आपको ढूंढ रहे होंगे और आपके ग्रोह पर बड़ा शदीद हमला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आपको अपने हल्के में ले रखा था। आप थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अकरमा ने अपने घुड़सवारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। कुरैश के एक प्यादा जैश को किसी तरह पता चल गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकरमा ने हमला कर दिया है, तो कुरैश का ये प्यादा लश्कर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रोह पर टूट पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक भी साथी के बच निकलने का सवाल ही खत्म हो गया था। आपके 30 साथियों ने और उन 2 खातीन ने जो आपके साथ थीं, आपके गिर्द गोश्त पोस्त की दीवार खड़ी कर दी। खालिद को याद आ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी मशहूर थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के माने हुए पहलवान रिकाना को 3 बार उठा कर पटखा था। अब मैदान जंग में उनकी ताकत के एक और मुजाहिरे का वक्त आ गया। गोश्त पोस्त की वो दीवार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द खड़ी कर दी थी, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तोड़ा। आपके हाथ में कमान थी, तुरकश में तीर भी थे। उस वक्त खालिद मुसलमानों के बड़े हिस्से में उलझा हुआ था। उसे जब बाद में बताया गया कि रसूलुल्लाह और उनके 30 साथी और 2 औरतें कुरैश के घुड़सवारों और प्यादों के मुकाबले में जम गए थे, तो खालिद ने बड़ी मुश्किल से यकीन किया था। उसने एक बार फिर कहा था कि ये ताकत जिस्मानी नहीं हो सकती, ये कोई और ही ताकत है। उस वक्त से एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, क्या अकीदा ताकत बन सकता है? वो अपने कबीले में किसी से इस सवाल का जवाब नहीं ले सकता था, क्योंकि फौरन ये इल्ज़ाम आयद हो सकता था कि इस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू असर कर गया है। आज वो यही सवाल अपने जहन में लिए मदीना की तरफ जा रहा था। ओहद की पहाड़ी उफक से ऊपर उठ आई थी। 4 बरस पुरानी यादें उसे फिर इस पहाड़ी के दामन में ले गईं, जहां उसे अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, अबू सुलेमान, अबू सुलेमान। वो अपने तसव्वुरों में देखने लगा कि उन 30 आदमियों और 2 औरतों ने इतने सारे घुड़सवारों और प्यादों का मुकाबला किस तरह किया होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से तीर बरसा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बढ़ बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हल्के में ले लेते थे। एक मुअर्रिख मगाजी की तहरीर के मुताबिक आप अपने गिर्द हल्के को बार बार तोड़ते और जिधर से उन पर दुश्मन बढ़ता उस पर तीर चलाते थे। आपकी जिस्मानी ताकत आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमान को इस कदर जोर से खींचते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ तीर जिस जिस्म में लगता था, तीर की नोक उस जिस्म के दूसरी तरफ निकल जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तीर चलाए कि एक तीर चलाने के लिए आपने कमान को खींचा तो कमान टूट गई। आपने अपने तुरकश में बचे हुए तीर साद बिन अबी वकास को दे दिए। साद बिन अबी वकास के निशाने का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। खुद आप साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के निशाने को तस्लीम करते थे। उधर मुसलमान अबू सुफियान और खालिद के हाथों कट रहे थे और खून का आखिरी कतरा बह जाने तक मुकाबला कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 फिदाइन और 2 खातीन की बेजिगरी का यह आलम था जैसे उनके जिस्म नहीं, उनकी रूहें लड़ रही हों। मशहूर मुअर्रिख तिबरी लिखता है कि एक एक मुसलमान ने बैक वक्त 4-4, 5-5 कुरैश का मुकाबला किया।
उनका अंदाज ऐसा दहशतनाक था कि कुरैश पीछे हट जाते थे या उन पर हमला करने वाला अकेला मुसलमान जख्मों से चूर होकर गिर पड़ता था। कुरैश ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिदाइन की शुजाअत का ये आलम देखा तो कुछ पीछे हटकर उन पर तीरों के साथ साथ पत्थर भी बरसाने लगे। इसके साथ ही कुरैश के चंद एक घुड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तीर उनके जिस्मों में उतरकर उन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते थे। इस सूरत हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मींह बरसा दिया। खालिद को उकरमा ने बताया था कि अबू दुजाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दुजाना बैक वक्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वह अपने तीर साद बिन अबी वकास को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से चला रहे थे। इसके साथ ही अबू दुजाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई न देख सका कि अबू दुजाना किस हाल में है। जब अबू दुजाना गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खार पुश्त की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आपके कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन अकरमा और उसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। रसूल अकरम ने अपने साथियों से कहा, कौन है वो या रसूल अल्लाह? आपके एक सहाबी ने पूछा, क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आपने फरमाया वो मुझे कत्ल करने आएगा। उसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो है कौन? उबई बिन खल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उबई बिन खल्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालफीन में से था। वो मदीने का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है तो एक रोज वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूंगा? उबई बिन खल्फ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, मेरी बात गौर से सुन ले मोहम्मद, किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। इसे मैं उस वक्त के लिए मोटा ताजा कर रहा हूँ जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखने छोड़ दो। मैं इसी घोड़े पर सवार हूँगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे, और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूंगा। उबई, रसूल खुदा ने मुस्कुराकर कहा था, जिंदगी और मौत उस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा है। ऐसी बात मुंह से न निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा न कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। उबई बिन खल्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंजिया हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब उहुद के मार्के में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबई बिन खल्फ याद आ गया। जो ही आपने उसका नाम लिया तो दूर से घोड़ा सरपट दौड़ता आया। सब ने उधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये सवार हमारी तरफ बढ़ता रहा है। उबई ही होगा। अगर वो उबई ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, उसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मुअर्रिखीन वाक़दी मगाजी और इब्न हशाम ने लिखा है कि वो सवार उबई बिन खलफ ही था। उसने ललकार कर कहा, संभल जा मोहम्मद, कि उबई आ गया है। ये देख, मैं उसी घोड़े पर सवार हूँ जो तुम्हें दिखाया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह के 3-4 साथियों ने आगे होकर कहा, हमें इजाजत दें कि इसे आपके करीब आने तक खत्म कर दें। नहीं, रसूल करीम ने कहा, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खुद थी। उसकी जंजीरें आपके चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थीं। आपके हाथ में बर्छी थी और तलवार न्याम में थी। उबई का घोड़ा करीब आ गया था। आगे आ जा उबई, रसूल खुदा ने ललकार कर कहा, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। उबई बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब आकर रोका और तंजिया कह कहा लगाया। उसे शायद पूरा यकीन था कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर देगा।
उसकी तलवार भी न्याम में थी। आप उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप जमीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आपने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो बार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आपकी बर्छी की अन्नी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मौर्रिख लिखते हैं, रसूल खुदा का वार इतना कारी न था कि उबई जैसा कवि हैकल आदमी उठ न सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े के दूसरी तरफ गिरा था। उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आपका वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है, अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला है। कुरैश के कुछ आदमियों ने उसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। जख्म बिल्कुल मामूली हैं, लेकिन उस पर न जाने कैसी हैबत तारी हो गई कि उसकी जुबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं उसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मौर्रिख इब्न हशाम ने यहाँ तक लिखा है कि उबई ने ये अल्फाज भी कहे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा न रह सकता। जब ओहद का मार्का खत्म हुआ तो उबई कुरैश के साथ मक्का को रवाना हुआ। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो उबई मर गया। खालिद को आज 4 बरस बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा था। उसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जाने कुर्बान कर रहे थे उसने खालिद को परेशान कर दिया। यूं लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और इस खूनरेज मार्के में अबू सुफियान को तलाश करना शुरू कर दिया। क्या हम मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या कुरैश की माओं के दूध नाकस थे कि ये उन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा होते जा रहे हैं? देखो खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जब तक मोहम्मद उनके साथ साथ है और वो जिंदा और सलामत है, ये खून का आखिरी कतरा बह जाए, तुम शिकस्त नहीं दे सकोगे। तो ये फर्ज मुझे क्यों नहीं सौंप देते? खालिद ने कहा, नहीं। अबू सुफियान ने कहा, तुम अपने सवारों के पास जाओ, तुम्हारी क़ियादत के बगैर वो बिखर जाएंगे। मोहम्मद और उसके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को अफसोस हो रहा था कि अबू सुफियान ने उसके एक अज़्म को कुचल डाला था। रसूल खुदा के कत्ल को वो अपना फर्ज समझता था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हुबल और उज़ा की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। उसने अपने सालार का हुक्म मानना जरूरी समझा और अपने सवार दस्ते की तरफ चला गया। उसे इतना इत्मीनान जरूर था कि रसूल अकरम के साथ अब चंद एक साथी ही रह गए होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं रहेंगे। खालिद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। उसने जरा बुलंदी से देखा था कि उहद के दामन में दूर दूर तक जमीन खून से लाल हो गई थी। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाते हुए इंसान कराह रहे थे। जख्मियों को उठाने का किसी को होश नहीं था। फिर उसने देखा प्यादा कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर हमला कर दिया था। ये कोई आम मामला या आम बात नहीं थी। कुरैश के 3 आदमी उतबा बिन अबी वकास, अब्दुल्ला बिन शहाब और इब्न कुर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब सूरत यह थी कि उतबा का सगा भाई साद बिन अबी वकास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद न होने के बराबर रह गई थी या वो लड़ते लड़ते बिखर गए। उतबा ने आप पर जो पत्थर बरसाए उनसे आपके नीचे वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला के पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर खासा गहरा जख्म आया। इब्न कुमा ने करीब आकर इतनी जोर से पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की जंजीर की 2 कड़ियां टूटकर रुखसार में उतर गईं। उनसे रुखसार की हड्डी भी बुरी तरह मजरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आपका खून इतना निकल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी तलहा ने, जो कुरैश के दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे, देख लिया और दौड़ते हुए आप तक पहुंचे।
ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرتے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ان دو آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ام ایمن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھیں، آپ پر جھکی ہوئی تھیں، اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے کہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا نے ایک تیر سعد بن وقاص کو دے کر کہا یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا تو احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی۔ اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے تھے کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی، وہی ایک روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟